हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज महत्वपूर्ण प्रश्नावली की चौथी श्रृंखला लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। इन श्रृंखलाओं में उन प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। तो जिनसे ये प्रश्न बनते हैं तो उनकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। और जिनसे नहीं बनते हैं या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं बनते हैं तो आप उन्हें नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन श्रृंखलाओं में हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, 10 सेकंड का समय आपको देता हूँ उत्तर देने के लिए, उसके बाद मैं राइट आंसर बताता हूँ। तो 10 सेकंड में आपको उत्तर देना है, उसके बाद उसका आंसर मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की श्रृंखला। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस कलाकार की सभी मानव व पशु आकृतियां कंकाल के स्वरूप हैं? यानी वो कौन से कलाकार हैं जो कोई भी मानव आकृति बनाए या पशु आकृति बनाए सॉरी, उसमें केवल कला कंकाल मात्र ही बनाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सोमनाथ। और सोमनाथ और ने जितनी भी मानवाकृतियां या पशु आकृतियां बनाई हैं उन सभी में आप देखोगे तो आपको केवल कंकाल मात्र दिखेगा। ना यकीन हो तो आप सोमनाथ और पेंटिंग नेट में डाल करके सर्च करोगे तो आपको एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा सोमनाथ हो रही हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकंड का समय है, आंसर करिए। इसका राइट आंसर है कारखाना। मुगल काल में जहां लोग बैठ करके चित्रकारी किया करते थे उसको कारखाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र बना है वो हमें क्या सिखाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ें फिर उसका आंसर करें। इसका राइट आंसर है गतिमान, सदाचारी और अनवरत विकास का। चक्र चलता रहता है ना, तो अनवरत विकास। गतिमान चक्र है तो चलेगा, घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। चारों को अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद आंसर करें। इसका राइट आंसर है शिलाकाट। देखो इसमें 2 आंसर, एक पत्थरों से निर्मित, तो पत्थरों से निर्मित तो है ही, लेकिन वो एक ही शिला को काट करके बनाया गया है, तो शिला काट यानी रॉक कट मंदिर कहा जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई? यानी जब मुगल शैली में यूरोपीय चित्रों का प्रभाव पड़ा तो उसमें क्या ऐसी नई चीजें हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय है, आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा नैसर्गिक प्राकृतिक अभिव्यक्ति। यानी नेचुरल चीजें जो यूरोप में थी वो भारत में मुगल शैली में दिखने लगी थी। तो राइट आंसर होगा नैसर्गिक प्राकृतिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतराल को कहते हैं, अंतराल किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से देख करके आंसर करो। अंतराल कहते हैं कलाकार के कार्य क्षेत्र को। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्षेत्र। पोत में कंफ्यूज नहीं होना। पोत मतलब होता है धरातल, और अंतराल होता है उस धरातल में जितने में कलाकार जितने क्षेत्र में काम करता है।
तो कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है, तो राइट आंसर क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? महापरिनिर्वाण क्या है? बुद्ध के मृत्यु की घटना, यानी जहां पर वो लेटे हुए दिखाए जाते हैं। तो लेटे हुए बुद्ध हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? अजंता में तो सबको पता है देखने को मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं सेट करके दिया है। तो आप ऑप्शन देखो फिर आंसर करो। तो इसका राइट आंसर है, एक अजंता में बने हुए हैं और एक कुशीनगर जहां उनकी मृत्यु हुई थी वहां पर। दो जगह हमें देखने को मिलते हैं विशालकाय मूर्ति उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी अवशेष मिले हैं बड़ी मात्रा में, वो किस चीज के मिले हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है सुव्यवस्थित नगर योजना, क्योंकि भित्ति चित्र वहां इस तरीके से मिला ही नहीं, चित्रपट की भी बात नहीं है इनमें से कोई नहीं, तो सुव्यवस्थित नगर योजना तो है ही, वो तो थी, उसी के लिए तो मुख्य रूप से जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए। तो राइट आंसर ए, सुव्यवस्थित नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का चित्रण हमें ज्यादातर देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है बरगद का पेड़ हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर पक्षी का पिंजड़ा पाया गया? किस स्थान पर पक्षी का पिंजड़ा पाया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर करिए। पक्षी का पिंजड़ा हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के चित्रों को जब मैंने याद कराया था तो ट्रिक बताई थी, एक पुरुष का चित्र बनाया था, एक महिला का चित्र बनाया था, और महिला को हाथ में पिंजरा भी पकड़ाया था, बहुत सारी चीजें उस पर बना के बताई थी कि ये सब चीजें हड़प्पा में मिली हैं। तो पक्षी का पिंजड़ा जो है वो हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे बना है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़, चार ऑप्शन है। अब देखो, राइट आंसर तो इसमें है ही नहीं, अब जो दिया है उसके हिसाब से अगर हमें लगाना हो तो कौन सा लगाओगे ये सोचो, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आंसर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलो, वैसे तो देखो, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ है, नर्तक धड़ की बात किया ना, नर्तकी नहीं कह रहा है। तो नर्तकी और नर्तक धड़ में अंतर है। नर्तकी डांसिंग गर्ल है, नर्तक धड़ जो पुरुष वाला था काले रंग का वो है। तो वो तो काला चूना पत्थर, काला सिलेटी चूना पत्थर से बना था। तो चूना पत्थर या सेल खड़ी या घिया पत्थर था, लेकिन यहाँ पत्थर का तो जिक्र ही नहीं है। तो अब देखो, कांस, तांबा और पीतल ये तो धातु हैं, तो धातु की तो वो थी नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम टेराकोटा लगाएंगे। जबकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर फिर आयोग करता भी है, कई बार आयोग ऐसा करता है कि इस प्रश्न को गलत मान करके सबको नंबर देता है इसका, ठीक है। तो इसमें टेराकोटा भी नहीं होगा, राइट आंसर जो है वो काला सिलेटी चूना पत्थर या सेलखड़ी पत्थर होता तो भी सही हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? अब यहाँ रॉबर्ट गिल की बात तो है नहीं। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन्हीं चार में से बताना कि इन्होंने, इनमें से किसने की थी। तो अजंता गुफाओं की जो अनुकृतियां हैं वो असित कुमार हलदार व नंदलाल बोस उनके द्वारा की गई थी। किसके? लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में। जब 1909 से 1911 इस 2 साल के बीच में लेडी हरिंघम ने जो अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करवाई थी, वो बंगाल शैली के कलाकारों द्वारा
करवाई थी, जिसमें से नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार मुख्य रूप से थे। तो असित कुमार हलदार का नाम यहाँ पर है, तो राइट आंसर असित कुमार हलदार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? पद्मपाणि पिछली वाली सीरीज में बना था, पद्म मतलब पुष्प होता, कमल का पुष्प होता है, तो पद्मपाणि मतलब कमल का फूल लिए। अब इसमें पूछा है कि किस रंग के कमल का, किस रंग का कमल लिए हुए हैं, आंसर करें। पद्मपाणि बुद्ध शब्द वाले चित्र में हम देखेंगे तो नीले रंग का कमल लिए हुए बुद्ध चित्रित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नीला कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है, यानी एलोरा की कौन सी गुफा है जिसे हम रावण के खाई के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है गुफा संख्या 14। गुफा संख्या 14 को रावण की खाई, 16 में कैलाश मंदिर है। ठीक है, ये दो मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु चित्र में हाशिए का प्रयोग किया गया था। हाशिया मतलब बॉर्डर, तो किस किस शैली में सबसे पहले हाशिए का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मुगल शैली में। मुगल शैली में अनिवार्य रूप से हाशिए बनाए जाने लगे थे कि नहीं, चित्र में हाशिया बनाना ही बनाना है, तो हाशिए का प्रयोग किया गया था मुगल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीनामा कब लिखा गया? तूतीनामा में पिछली सीरीज में हमने पूछा था तूतीनामा से कि कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, तो 103। तूतीनामा में क्या है? तोते का प्रेमालाप है, तो ये कब चित्रित हुआ था? इसका राइट आंसर है 1560 से 1568 के बीच में तूतीनामा अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया था। यह तोते के प्रेमालाप से संबंधित ग्रंथ है और इसमें 103 चित्र हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्र रणथंभौर किले की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? यानी कि रणथंभौर किले की घेराबंदी वाला एक प्रसिद्ध चित्र है, वो किस किताब में चित्रित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है अकबरनामा। रणथंभौर किले की घेराबंदी ये अकबरनामा में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुरक्का मुगल काल में जिसको एल्बम कहा जाता था, किसके समय में चित्रित हुए थे? यानी एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे, आपको ये जवाब देना है। तो मुरक्का जो है ये हम देखेंगे तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रित हुए थे, जिसमें देखेंगे कि दारा शिकोह के समय में जिक्र आता है कि उन्होंने चित्रों का मुरक्का तैयार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? परिप्रेक्ष्य मतलब प्रोस्पेक्टिव। कई स्तरों में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हमें किसकी चित्रशाला में देखने को मिल सकता है? आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग हमें जहांगीर के शासनकाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्कूल ने प्रसिद्ध राग हिंडोला राग चित्रण किया? स्कूल का मतलब है शैली, यानी किस शैली का राग हिंडोला प्रसिद्ध चित्र है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है राग हिंडोला जो है वो अहमदनगर शैली में चित्रित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की
इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया है? गंदलाव झील हो चाहे गुंडलिया झील के आसपास कौन सा नगर बसा था, तो वहीं पर चित्र बनेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा किशनगढ़ शैली, क्योंकि जब किशनगढ़ शैली हम पढ़ते हैं तो हम बताते हैं ना कि किशन सिंह ने गुंडलिया झील के आसपास का जो क्षेत्र था उसी को अपने नाम से बसाया था किशनगढ़, और गुंडलिया झील के किनारे किशनगढ़ बसा था, इसीलिए किशनगढ़ में ही गुंडलिया झील के प्रायः चित्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा कौन से यात्री ने की? यानी कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक कौन? संसार चंद्र। तो संसार चंद्र की चर्चा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मूरक्राफ्ट ने। मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा शैली के संरक्षक संसार चंद्र की चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1660 से 1670 ईस्वी में बनी रस मंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण थी। यानी प्रश्न ऐसे समझ सकते हो आप कि रस मंजरी का पहली बार चित्रण हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ी शैली में कई जगह चित्रित हुई, तो पहली बार कहाँ चित्रित हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर है बसोहली शैली। ठीक है, पहाड़ी की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? बसोहली शैली। सबसे पहले रसमंजरी कहाँ चित्रित हुआ? बसोहली शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? जो सेवक राम थे कंपनी शैली में, वो किस विषय से संबंधित चित्र चित्रित करते थे? तो कंपनी स्कूल के जो चित्रकार थे सेवक राम, ये त्योहार और समारोह के दृश्य बनाने में माहिर थे, और इन्हीं के चित्रों को लॉर्ड मिंटो ने खरीद लिया था। तो ये भी प्रश्न आता है कि वह कौन सा कंपनी शैली का वह कौन सा कलाकार था जिसके अधिकांश चित्रों को लॉर्ड मिंटो ने खरीद लिया था? तो सेवक राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्र को आवश्यकताएं पूर्ण, यानी राजा रवि वर्मा के देवी और देवताओं के चित्रों की डिमांड बहुत ज्यादा थी सॉरी, तो उन्होंने उन चित्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया? यानी किसके द्वारा उन्होंने चित्रों की कई प्रतिलिपियां तैयार की थी? काष्ठ खंडों का, अंकीय मुद्रण यानी डिजिटल प्रिंटिंग का, या रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ का, या नक्काशीदार मुद्रण का? आंसर करिए। तो राजा रवि वर्मा के समय में जो उन्होंने देवी देवताओं की प्रतिलिपियां निकाली थी वो की थी ओलियोग्राफ, तो उन्हें ओलियोग्राफ प्रिंट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रंगीन शिला मुद्रण या ओलियोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। जहांगीर आर्ट गैलरी बंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र नामक चित्राकृति किसकी रचना है? इसका आंसर करिए। कुरुक्षेत्र नामक चित्र किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र नामक चित्र नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उस कलाकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ के लोक शैली व बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। यानी वह कलाकार जो काली घाट के पटुआ कलाकारों का और बाइजेंटाइन के ईसा मसीह के चित्रों का संकलन था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो है यामिनी राय। जेमिनी राय इसमें लिखा है, यामिनी राय, क्योंकि पटुआ की लोक शैली कालीघाट के लोक कलाकारों से कौन प्रभावित था? यामिनी राय। और बाइजेंटाइन ईसा मसीह का चित्रण भी उन्होंने किया था, तो इन दोनों का प्रभाव यामिनी राय पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित किए गए? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित किए गए। विकल्प दिए गए हैं, आंसर करिए। तो अधिकांश काकतीय मंदिर जो है वो त्रिकुट में निर्मित किए गए थे। काकतीय राजवंश जो था उन्होंने ज्यादातर मंदिर त्रिकुट में बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एकल शिलाखंडी मोनोलिथिक पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संरचना मानी जाती है? तो एकल शिलाखंडी यानी एकाश्मक पत्थर में बनी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन से मंदिर की मानी जाती है? तो ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है उनसे पूछा गया प्रश्न है। चारों में से कौन सा एकाश्म शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा अर्जुन रथ मंदिर। जो अर्जुन रथ मंदिर है एकाश्म पत्थर से बना हुआ सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन मंदिर एक तारा की तरह दिखाई देता है और उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? तो तारामय योजना के रूप में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर करिए। तारामय योजना के लिए जो मंदिर जाना जाता है उस मंदिर का नाम है होयसल मंदिर। तो होयसल मंदिर अपने तारामय योजना के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना होयसल मंदिर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धन्यवाद। तो आज की श्रृंखला खत्म हुई जिसमें हमने कुछ प्रश्न नए देखे, कुछ पुराने देखे। लगभग ये सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप इनसे अपना आकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको कुछ प्रश्नों में दिक्कत हुई है तो आप उन प्रश्नों को जरूर से जरूर नोट कर लें, क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखने का समय नहीं रहेगा। एक बार आपने देखा या तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ उन सब प्रश्नों का जो आपसे नहीं बन रहे हैं, या तो लिखते जाओ, क्योंकि टिक तो हम कर नहीं रहे हैं, तो आपके पास प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा, तो आप उससे प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। तो सभी को धन्यवाद वीडियो के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।